स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर वो स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें, जिससे कि आप सभी को सभी टीचर और बोर्ड के एग्जामिनर पूरे के पूरे फुल मार्क्स दे। आप सभी का आधा नंबर भी कोई भी क्वेश्चन पे न काटे। यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से ठीक है क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं, जिससे कि उनके बोर्ड के टीचर जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को एक टॉपर की ही तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से आप सभी को किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, इस तरीके से चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, किस तरीके से आप सभी को क्वेश्चन का आंसर लिखना है सभी सब्जेक्ट में, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे टीचर 100 में 100 नंबर दें और आप लोग भी एक टॉपर स्टूडेंट इस बार बन जाओ। बहुत सारे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट होते हैं, जब वो बोर्ड एग्जाम देकर के अपने क्लास से बाहर आते हैं, ठीक है, तो वो अपने दोस्तों से अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आज तो मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर कर डाला। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लिखा है। लेकिन क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो उसी दोस्त का यानी वही स्टूडेंट का क्या होता है, सिर्फ 70% 80% ही आता है, जबकि वो स्टूडेंट पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है अच्छे तरीके से फिर भी। ठीक है, तो आखिरकार क्यों आते हैं, क्योंकि उसको ठीक है क्वेश्चन के आंसर बोर्ड में लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है। ठीक है, जिसके कारण उसके नंबर काट लिए जाते हैं और वो पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर सही सही लिखने के बावजूद भी उसे ठीक है सिर्फ 70 से 80 नंबर देकर ही लॉक कर दिया जाता है। कि आप लोग एग्जाम में चाहे कितना भी अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख देंगे, ठीक है, जब तक आप सभी को लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा, यानी टॉपर की तरीका नहीं पता होगा, तब तक आपको कभी भी ठीक है 95, 96, 98 नंबर नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं, जिससे कि एक टॉपर लिखते हैं और उनको 96, 97, 98% एग्जामिनर देते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उसे जान लेते हैं। एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखे कि टीचर पूरे के पूरे 100% मार्क्स दे। ठीक है, ये ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। और अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग जो है पुअर है, खराब है, तो आप सभी को किस तरीके से लिखना है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग होती है, लिखावट, वो अच्छा ही होता है, ठीक है, बेस्ट ही होता है। इसलिए कुछ स्टूडेंट का जो होता है वो हैंड राइटिंग खराब होता है। तो उन्हें कैसे लिखना है, किस ट्रिक से लिखना है, किस तरीके से लिखना है कि जिससे कि उनको जो एग्जामिनर है, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, उनकी हैंड राइटिंग पे आधे नंबर भी न काटे। तो हम आप सभी को ये ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक है बिल्कुल भी आप सभी को नहीं आता है, तो आपको वहां पे क्या ट्रिक लगाना है जिससे आपको 100% नंबर मिले। ठीक है, जिससे आपको एग्जामिनर 100% नंबर दे। और देखिए, चाहे आप सभी की तैयारी 0% है, चाहे आप लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो, ठीक है, अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा, कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी पढ़ने में कमजोर हो, वो 100% पास ही नहीं बल्कि एक अच्छा नंबर लाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और आप सभी लोग एक बहुत ही लकी इंसान हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, जिससे आप सभी लोग एग्जाम में पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर लाने वाले हो। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल न्यू बेस्ट ट्रिक और बोर्ड एग्जाम मेथड बताने वाले हैं। देखिए, दो छात्र जो होते हैं बोर्ड एग्जाम देकर के आते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं उनको सिर्फ 70%, 60% और 80% ही मिलते हैं, बल्कि
उसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट होता है वही पेपर वो भी हल करके आता है, वही आंसर वो भी लिख करके आता है, लेकिन उसे एग्जामिनर जो बोर्ड के टीचर होते हैं वो 95%, 96%, 98% और कभी कभी 100% भी दे देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं? क्योंकि उनको ये जो स्टूडेंट है फर्स्ट, इनको लिखने की तरीका नहीं पता होता है। ये आंसर बहुत ही अच्छे लिखते हैं, बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं, लेकिन तरीका इनको नहीं पता होता है, जिससे इनके नंबर कट जाते हैं। और ये जो स्टूडेंट होते हैं वही आंसर लिखते हैं, उतना ही लिखते हैं, वही पेपर हल करते हैं, लेकिन इनको जो है एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखने का सही तरीका पता होता है, जिससे इनके कम आंसर पे भी इन्हें पूरे नंबर मिल जाते हैं। जो सेकेंड स्टूडेंट है इसमें टॉपर स्टूडेंट आ गए, और यही टॉपर की ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर लिखने का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के हम आप सभी को मेथड यहाँ पे बताने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले के आंसर लिखने के लिए आपके पास इस तरीके से, ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन होनी चाहिए, इसके अलावा एक स्केच होना चाहिए और एक स्केल होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके आंसर को आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन के आंसर में आपका लिटरेचर आता है, और यहाँ पे लिटरेचर में आप सभी को, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये आपकी कॉपी है, ठीक है, और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिटरेचर लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना है लिटरेचर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, ठीक है, इस तरीके से। और ये 3 मार्क्स का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कि इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको आपको लिखना कैसे, ठीक है। अब आपको इस तरीके से लिटरेचर लिखने के बाद एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे लिखने के बाद आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, इसके नीचे ऐसे डबल लाइन कर देना है, ठीक है, अंडरलाइन। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आंसर। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड से नहीं, आपको सब्जेक्ट से आंसर लिखना स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंचो, और इसमें सहायक क्रिया वाज लगा है, तो लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसी क्वेश्चन से आंसर बनाना है, लेटर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज, ठीक है, यानी क्योंकि। इतना करने के बाद फिर आपको आंसर जो भी है उसको लिखना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर विकास, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ही हैड आस्क्ड फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर गॉड, यानी वो भगवान से एक विशिष्ट पैसे के लिए, ठीक है, विशिष्ट पैसे यानी फिक्स मनी के लिए वो भगवान से बोला था, ठीक है, कहा था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड आस्क्ड फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम गॉड। ठीक
ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है। और यहाँ पे क्या है कि जो गॉड है ये भगवान के लिए कहा गया है, ठीक है, गॉड मीन्स भगवान, तो आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, बट द अमाउंट ही रिसीव्ड वाज लेस, यानी लेकिन जो है उसको जो पैसा रिसीव हुआ था, प्राप्त हुआ था, वो कम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बट द अमाउंट ही रिसीव्ड वाज लेस। तो यहाँ पे आप सभी को ही रिसीव्ड वाज लेस, इसके बाद आपको ऐसे फुल स्टॉप दे देना है। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा लेंचो बिलीव्ड दैट द पीपुल एट द पोस्ट ऑफिस हैड टोकन सम ऑफ द मनी। ठीक है, यानी लेंचो को विश्वास था, मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे वो उसमें से कुछ पैसे ले लिए थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए आप सभी को इस तरीके से लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो जितने नंबर का क्वेश्चन है पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, आधे नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे। ठीक है, 3 नंबर का है, पूरे के पूरे 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे करके जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और अगर आपकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, 2 वर्डों के बीच में आपको ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है, अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, एक एक पेन की गैप देकर, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी भी नहीं रहेगी, फिर भी वो देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो भी वर्ड है वो स्पष्ट रहेगा बिल्कुल और सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको नंबर देंगे। और आप सभी को खास करके, ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पेज में आपको बिल्कुल वेस्ट हैंड राइटिंग लिखनी है। और आप सभी को पूरे पेपर से जिस क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छे तरीके से याद है, आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालकर उसी को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, और आप सभी को कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, ज्यादा गलत नहीं करना है, गंदी कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरी वो क्लियर कॉपी करनी है। ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको पूरे नंबर दे। तो ये ट्रिक आप सभी को लगाना है, ऐसे आपको लिखना है इंग्लिश में। अब देखिए आप सभी के हिंदी के पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं उसका आंसर कैसे टॉपर लिखते हैं, कैसे आप सभी को लिखना है। ठीक है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे खंड ब दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि आप लोग जिस खंड के क्वेश्चन के आंसर को कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो खंड को कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर लिख देना है, यानी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खंड ब, और उसके बाद इस वाले लाइन में आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, और यहाँ पे आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखना है। ठीक है, यानी जो हिंदी होता है उसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 21 लिखना है। ठीक है, या उत्तर संख्या 21 ऐसे लिख देना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 21, ब्लैक पेंसिल। तो आपको इस तरीके से लिखने के बाद इसके नीचे आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद देखिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है, गद्यांश है। तो आप सभी को हेडिंग लिखना है गद्य, और आपको आगे के 2 वर्ड कुसंग का जोर डैश डैश ले जाएगी। ठीक है, या जाएगी, सिर्फ आपको ऐसे लिख देना है, ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है गद्य। और फिर आप सभी को देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पहले में दिया है संदर्भ लिखने के लिए। ठीक है, 2 नंबर में है ये। तो आपको किस तरीके से लिखना है संदर्भ, यानी लिखने का सही तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे 1 लिखना है कॉपी में, और आपको हेडिंग संदर्भ लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से 1 लाइन के गैप देकर यहाँ पे। और संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो है ये मित्रता पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो आपको गद्यांश लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, और हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से कामा के अंदर के, और ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित। इसके बाद पाठ के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक या रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको ब्लैक पेन से लेखक के नाम को लिखना है, ठीक है। तो आप सभी को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और अगर आपकी हिंदी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इसमें भी आपको दो वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो है इसकी पूरी साइज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग दिखने में अच्छी लगेगी। और जैसे हमने इस तरीके से सजा कर लिखा है, आपको फ्रंट पेज को ऐसे ही लिखना है। लिखने का ये सबसे सही तरीका है, ठीक है। और जहां पे हमने इस तरीके से लाइन वगैरह गैप दिया है, ऐसे आपको लिखना है। हेडिंग वगैरह डालकर लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग 100 में 100 नंबर एक टॉपर को मिला है ऐसे लिखने पर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, तो आपको ऐसे हेडिंग बनाना है क्वेश्चन से, फिर ऐसे 4 वर्डों से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे आपके साइंस सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, तो उसको आपको कैसे लिखना है उसके आंसर को, ठीक है। सबसे पहले खंड जो रहेगा उसको लिख देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, इसमें भी, ठीक है। साइंस में भी आपको ऐसे लिखना है, 1 नंबर जो भी नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बनाना है, जैसे विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं या ओम का नियम, तो आपको विद्युत सामर्थ्य ऐसे हेडिंग लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आपको लिखना कैसे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से लिखना है जिससे उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसको भी आपको संकेत को जरूर लिखना है, ठीक है। और देखिए क्या है कि अगर ये 5 नंबर का है, ठीक है, तो आपको ऐसे आ गया कि विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो सिर्फ परिभाषा यानी सिर्फ डेफिनेशन लिखने से 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर इस तरीके से आ गया, अगर आपके क्वेश्चन में सूत्र नहीं बोला है, मात्रक नहीं बोला है, फिर भी अगर ऐसे पूछ देगा विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, तो आपको उसके सूत्र और मात्रक को जरूर लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। सिर्फ परिभाषा लिखकर छोड़ दोगे तो सिर्फ 2 नंबर 1 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत सामर्थ्य का अब आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सामर्थ्य बराबर, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत सामर्थ्य का सूत्र, यानी सामर्थ्य इक्वल व्यय ऊर्जा यानी ऊर्जा बटे के समय, ये हो गया। अब आप सभी को इसका क्या करना है, यानी इसका सूत्र आपको कैसे यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे आपको इसका सूत्र बनाना है, यानी P बराबर, ठीक है, और ऊर्जा को हम W से शो करते हैं और समय को T से। तो आपको यहाँ पे सूत्र निकल गया, आपको ऐसे बना लेना है, और जो भी सूत्र निकल रहा है उसको आपको ऐसे ब्लैक पेन से बॉक्स में कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका आप सभी को यानी मात्रक कैसे आप सभी को लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक, हेडिंग आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये जो W है इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जूल और समय का मात्रक सेकेंड, तो आपको ऐसे लिख देना है जूल सेकेंड, ठीक है। और इसी को वाट भी कहते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो इसकी बीमी सूत्र भी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना करते हो तभी 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए जैसे सोशल साइंस हो गया, तो उसमें आपको आ गया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था, क्वेश्चन आ गया। तो आपको ऐसे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, फर्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या, और उसके बाद क्वेश्चन से हेडिंग बनाना है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, कब हुई थी। तो आपको लिख देना है
जब भी हुई थी 1789 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको वो समय लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है कि उसका मुख्य कारण क्या था। पहला तो आप लोग सन लिखने के लिए बोला था, तो सन लिख दिए 1789, ठीक है। अब फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, तो हेडिंग फिर से आपको बनाना है, प्रमुख कारण था, जो भी कारण उसको ऐसे, ठीक है, हेडिंग डालकर पॉइंट बनाकर लिख देना है। ऐसे आप लोग लिखते हो तो आधा नंबर भी नहीं कटेंगे, पूरे नंबर। और आपका मैथ हो गया, तो मैथ में भी आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है आपको। और हर एक स्टेप में आपको ये एरो जरूर लगाना है, और जब भी आंसर आता है उसको ऐसे राउंड करके आंसर लिख देना है, ठीक है ऐसे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो सबसे पहले कि आपको उस क्वेश्चन के छोड़ना नहीं है, उसका कुछ भी आपको आंसर याद है थोड़ा बहुत बनाकर भी लिखोगे तो एग्जाम में आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश का पेपर हो गया तो इसमें तो आपको पैसेज दिए होते हैं, इस पैसेज का यूज आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिकल, एसे, एप्लीकेशन वगैरह में भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप लोग 2-2 लाइन लिख दोगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको इसमें से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पैसेज का यूज करके आप लोग आंसर बना सकते हो। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों इंग्लिश पेपर में पैसेज दिया होता है। और हिंदी हो गया, हिंदी में आप सभी का इस तरीके से कई पैसेज दिए होते हैं, इसका भी यूज आप लोग निबंध लेखन, ठीक है, पत्र लेखन और बाकी खंड काव्य वगैरह जो है, जीवन परिचय, उसमें कर सकते हो। इस तरीके से ट्रिक आप लोग लगा सकते हो। बाकी सभी सब। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।